नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नैन्सी कुमारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देहरादून के वन अनुसंधान संस्थान FRI में 2 दिवसीय उत्तराखंड वैश्विक निवेशक सम्मेलन का शुभारंभ किया। इस मौके पर श्री मोदी ने कहा कि उत्तराखंड में निवेश के लिए पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने देशवासियों से बाहरी देशों के बदले उत्तराखंड को डेस्टिनेशन वेडिंग के रूप में स्थापित करने की बात कही। श्री मोदी ने जोर देते हुए कहा कि वर्तमान समय में देश में स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को मजबूत करने का समय है। उन्होंने कहा कि देश में निर्यात को बढ़ाने और आयात को घटाने पर ध्यान केंद्रित करना होगा। संसद के शीतकालीन सत्र के 5वें दिन आज लोकसभा में TMC सांसद महुआ मोइत्रा मामले में चर्चा हुई। इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन में आधा घंटा चर्चा की इजाजत दी। बता दें कि महुआ मोइत्रा पर पैसे लेकर संसद में प्रश्न पूछने का आरोप है, जिस पर एथिक्स कमेटी ने रिपोर्ट सौंपी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पिछले 9 वर्षों में देश में लगभग 21,000 किलोमीटर रेल पटरी बिछाई गई है। आज राज्यसभा में पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेलवे के लिए अपने विशाल दृष्टिकोण को बहुत सावधानीपूर्वक लागू कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि भारतीय रेलवे प्रणाली विश्व में सबसे तेजी से बढ़ रही है। आज नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए श्री सिंधिया ने कहा कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज जम्मू कश्मीर में बनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बुलेट ट्रेन का पहला सेक्शन 3 साल के अंदर शुरू हो जाएगा। श्री सिंधिया ने कहा कि आज देश में 23 वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं और 2047 तक 4,500 वंदे भारत ट्रेनें चलाने का लक्ष्य है। झारखंड से राज्यसभा के सांसद धीरज साहू के 10 ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी में 200 करोड़ रुपए नकद मिले हैं और नोटों की गिनती जारी है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस खबर पर ट्वीट करते हुए कहा कि जनता से जो लूटा है उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी। यह मोदी की गारंटी है। भारतीय जनता पार्टी ने आज मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में नए मुख्यमंत्री बनने वाले नेताओं को लेकर विधायक दलों की बैठकों की निगरानी के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सांसद सरोज पांडे और पार्टी महासचिव विनोद तावड़े राजस्थान में पर्यवेक्षक होंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, भाजपा अन्य पिछड़ा वर्ग मोर्चा प्रमुख के लक्ष्मण और राष्ट्रीय सचिव आशा लकड़ा मध्य प्रदेश में पर्यवेक्षक होंगे। वहीं जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और पार्टी महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम छत्तीसगढ़ में पर्यवेक्षक होंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज गोड्डा के पथरगामा में आयोजित सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। इस मौके पर लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण और कई योजनाओं का शिलान्यास तथा उद्घाटन करेंगे। पलामू के सांसद BD राम ने पलामू में खाद कारखाना स्थापित करने का मामला संसद में उठाया। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। पलामू सांसद विष्णुदयाल राम ने मंगलवार को लोकसभा में शून्यकाल के दौरान पलामू संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत खाद का कारखाना स्थापित करने संबंधी अति महत्वपूर्ण मामला उठाया है। कहा है कि संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत पलामू व गढ़वा आकांक्षी जिलों की सूची में आते हैं। यहाँ की 80% आबादी कृषि पर निर्भर है। किसी भी कल कारखाना के स्थापित करने के लिए सभी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध हैं। इस संसदीय क्षेत्र में जमीन, श्रम, बिजली, पानी व खनिज पदार्थ आसानी से उपलब्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी यह इच्छा है कि देश के सभी आकांक्षी जिलों को उन्नत जिलों की श्रेणी में लाकर खड़ा किया जाए। जसप्रीत सिंह, आकाशवाणी समाचार, पलामू। राज्यपाल CP राधाकृष्णन और 10 दिसंबर को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ धनबाद स्थित IIT ISM के 43वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। 9 दिसंबर को IIT ISM 97 वर्ष का हो जाएगा। स्थापना दिवस कार्यक्रम में राज्यपाल बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहेंगे। वहीं 10 दिसंबर को IIT ISM के 43वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ छात्रों को डिग्री प्रदान करेंगे। करनी सेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की जयपुर में हत्या के विरोध में झारखंड क्षत्रिय संघ की ओर से कल राजधानी रांची में मशाल जुलूस निकाला गया। झारखंड क्षत्रिय संघ के अध्यक्ष शंभुनाथ सिंह के नेतृत्व में क्षत्रिय समाज के हजारों की संख्या में महिला पुरुषों ने जुलूस में भाग लिया। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।